भाई हेलमेट का कंडीशन देखो, अगर ये फेस पे घसा होता ना तो क्या होता। गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई इसका। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है प्रांजल पांडे और रिसेंटली मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की है। रिसेंटली मैं गया था बनारस के एक ट्रिप पे, मुंबई टू वाराणसी, जो कि आप जाके मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो। एंड वो ट्रिप के दौरान मैंने एक एक्सीडेंट देखा। वो एक्सीडेंट देख के मुझे ऐसा लगा कि राइडिंग गियर्स पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी बात राइडिंग गियर्स की आती है, बहुत से राइडर्स ऐसे होते हैं जो कि उस बात को एकदम इग्नोर कर देते हैं। दे फील दैट दे आर अ गुड राइडर। Of course, they are a good rider, and this is the reason they are riding the bikes. But sometimes we forget कि गलती सिर्फ हमारी नहीं होती है, सामने वालों की भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ था ये वीडियो में। तो ये क्लिप जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, वो तब की है जब मैं वाराणसी से मुंबई के लिए आ रहा था। वाराणसी से निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद आई सॉ दैट कि एक एक्सीडेंट हुआ है। एंड मैं भी वहाँ पे रुक गया। जाने के बाद मैंने देखा तो दो लोग थे जो कि गिरे पड़े थे, एंड दोनों काफ़ी इंजर्ड थे। एंड आई सॉ दैट हेलमेट। भाई आप वो हेलमेट आप खुद चेक करो, अगर वो हेलमेट उस बंदे ने नहीं पहना होता तो क्या होता। एंड जिसने हेलमेट पहना था उसका फेस सेफ था। हेलमेट का हालत देखो गाइस। ठीक है भाई, तू अभी हेलमेट था मेरे पास तो बच गया मैं। कुत्ता भरा हुआ है अंदर गाड़ी। गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई इसका। और इन्होंने हेलमेट पहना था, इसके लिए इनका फेस सेफ था। बट आई विल शो यू द बॉडी, हाउ द बॉडी लुक्स। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था उनके नाक पे बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी, जो कि आप क्लिप में देख सकते हो। दूसरा बंदा इधर दिखा। ये भी गाड़ी अच्छे से चला रहे थे, लेकिन गाड़ी चलाने के टाइम पे रोड पे अचानक से एक कुत्ता आया, जिसको बचाने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हुआ। कुत्ता आ गया था इन लोगों के गाड़ी के बीच में। गाड़ी का हालत देखो। सेम वे, गलती हर टाइम अपना नहीं होता, सामने वालों का भी हो सकता है। एंड टू अवॉइड दिस वी नीड राइडिंग गियर्स। सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेलमेट। तो हेलमेट खरीदने के टाइम पे आपको दो तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं जो बताते हैं कि आपके हेलमेट को टेस्ट किया गया है, जो कि आपकी रक्षा कर पाएगा। उसमें से सबसे पहला होता है ISI सर्टिफिकेशन, दूसरा है डॉट सर्टिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज ECE सर्टिफिकेशन। ये तीनों सर्टिफिकेशन आप देखने के बाद एक हेलमेट आप खरीद सकते हो। द हेलमेट विच आई एम यूजिंग करंटली इज ऑफ एक्सॉर। सो ये आप हेलमेट देख सकते हो जो कि एक्सॉर का है, विच आई एम यूजिंग। ये हेलमेट मुझे पड़ा था तकरीबन 4,500 या 5,000 के आसपास। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक हेलमेट खरीदने के टाइम पे, कि वो आपका प्रॉपर स्नग फिट। आपको ध्यान देना है कि हेलमेट ना बहुत ज़्यादा टाइट है, ना ही बहुत ज़्यादा लूज है। तो आपको हेलमेट पहन के वो देखना है कि वो स्नग फिट है कि नहीं। हेलमेट का स्नग फिट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग होता है कि एक बलकलावा पहनने के बाद वो पहनते हैं हेलमेट। सो इफ़ यू आर बाइंग ए हेलमेट, गो वेयर इट एंड चेक इट आउट विद बलकलावा, द वे यू राइड। एंड सेम वे आपको एक हेलमेट टेस्ट करना है, जैसे आप राइड करते हो सेम उसी तरीके से। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गियर इज राइडिंग जैकेट। राइडिंग जैकेट खरीदने के टाइम पे आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान, बहुत अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर जब आप गिरते हो तो सबसे पहला जो कांटेक्ट में आता है रोड के, वो है आपका एल्बो एंड शोल्डर। तो इसके लिए राइडिंग जैकेट्स आर वेरी। राइडिंग जैकेट खरीदने के टाइम पे भी आपको दो तीन चीज़ों का अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें भी लेवल ऑफ प्रोटेक्शंस आते हैं। एंड आज के टाइम पे जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो है लेवल 2 प्रोटेक्शन। तो पहले लेवल 1 प्रोटेक्शन आते थे, अब लेवल 2 प्रोटेक्शन आते हैं। और आपको शोल्डर पे आर्मर, एल्बो पे मिलता है, बैक पे मिलता है आपके बैकबोन के लिए। एंड आजकल आपको चेस्ट पे भी लेवल 2 प्रोटेक्शन देखने मिल जाएगा। द जैकेट विच आई एम यूजिंग करंटली इज ऑफ सोलिस। तो ये है राइवल अर्बन जैकेट V3। तो ये पड़ा था 8,500 के आसपास मुझे। एंड आई विल शो यू द जैकेट। इसके अंदर मुझे तीन चीज़ें मिली थी। एक रेन लाइनर था, एक थर्मल लाइनर था, एंड प्रॉपर जैकेट था, मेन जैकेट था। सो दिस वन इज द, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज थर्मल लाइनर। ये आप जैकेट के अंदर पहन सकते हो। व्हेनेवर यू फील कि बाहर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो आप। और ये है मेन जैकेट। तो मेन जैकेट आई शो यू, ये जो आप देख रहे हो ये बैक साइड पे रहता है पहनने के बाद।
काफी अच्छा क्वालिटी है ये। लेवल 2 प्रोटेक्शन जैकेट है पूरा। इवन इफ यू लेवल 2 प्रोटेक्शन जैकेट है ये, आपको चेस्ट पे भी लेवल 2 की ही प्रोटेक्शन देखने मिलती है आपको। ये है चेस्ट के लिए एंड ये है बैक के लिए पूरा सेम वे। आपको दूसरी साइड भी चेस्ट के लिए देखने मिल जाएगा। सो ये कुछ ऐसे इस तरीके से निकल जाता है, आप देख सकते हो। ये चेस्ट के लिए है, लेवल 2 प्रोटेक्शन दिया है उन्होंने, चेस्ट पे भी दिया है। यूजुअली मैंने देखा है कि लेवल 2 पूरा रहता है लेकिन चेस्ट पे लेवल 1 की प्रोटेक्शन रहती है, बट दिस वन इज लेवल 2 प्रोटेक्शन ऑन चेस्ट एज वेल एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ सेफ जैकेट। एंड काफी सारे रिफ्लेक्टर्स देखने मिल जाएंगे आपको, मतलब आप रात को गाड़ी चला रहे हो तो आपको रिफ्लेक्टर्स काफी दिख जाएंगे ताकि लोग आपको दूर से ही देख ले। हाथ पे भी दिखने मिलता है समथिंग लाइक दिस एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये एल्बो पे भी प्रोटेक्शन देखने मिलता है। सो आपको एल्बो पे देखने मिलेगा, चेस्ट पे देखने मिलेगा एंड ये बैक का प्रोटेक्शन जो मैंने आपको दिखाया दिस पे, बैक चेस्ट एल्बो। और एक सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगी कि आप इसको जब भी पहन लेते हो तो 10-15 मिनट के अंदर ही आपके बॉडी के शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, फिर आपको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। एंड यहाँ पे नीचे साइड आपको एक चेन मिलती है जो कि आप अपने पैंट के साथ, जो भी आप राइडिंग पैंट पहनते हो उसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हो। यूजुअली सारे राइडिंग पैंट्स में आई हैव सीन कि ये आपको मिलता है, वहां पे भी एक चेन मिलेगा, एक चेन ये मिलेगा, तो ये आप निकाल के आप अपने राइडिंग पैंट के साथ आप ये कनेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू सी वेंटिलेशन के लिए काफी सारी चीजें इसके अंदर दी गई है, आप पीछे देख सकते हो पूरा ये मश है एंड सामने भी आपको मश दिया हुआ है, तो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। एंड इसके साथ रेन लाइनर मिलता है, तो कभी अगर बारिश वगैरह कुछ होता है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन व्हिच इज राइडिंग पैंट। द राइडिंग पैंट व्हिच आई एम यूजिंग इज ऑफ एक्सॉर। ये है राइडिंग पैंट एंड ये मॉडल है डेल्टा ब्लैक सिल्वर, दिस वन। और ये मुझे पड़ा था 7,500 का। तो ये है वो चेन जिसकी बात मैं कर रहा था कि आप अटैच कर सकते हो एंड इससे करने से होता है कि आपका पैंट बारिश के टाइम पे अंदर पानी नहीं जाएगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंट आपका जैकेट प्रॉपर अलाइन रहेगा बॉडी के साथ एंड आपको कम से कम इंजरी होगी। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सो वी गेट अ प्रोटेक्शन नीज पे है, आपको हिप्स पे दिया है प्रोटेक्शन, आपको टेल बोन पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि आपका टेल बोन के लिए आपको प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको शीन बोन पे ये सो यहाँ पे शीन बोन, नीज एंड हिप्स एरिया ये सब प्रोटेक्टेड है इसके अंदर, इंक्लूडिंग विद टेल बोन। एंड आई विल शो यू वन मोर थिंग, आपको नीचे दिया गया है ये चेन। आप शूज पहनने के बाद इसको बंद करोगे सो दैट ये प्रॉपर फिट आपको हो जाए। अलॉन्ग विद दैट आपको वेस्ट साइड पे दिया हुआ है, एक बार आप पहन लेते हो आप इसको खोलो, अपने वेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट करो तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगा आपको। नाउ द लास्ट वन विच आई हैव इज दिस ग्लव्स। ये नॉर्मल ग्लव्स है, वेगा का मैंने लिया था, आई डोंट नो कि मैंने ये कभी लिया था, आई थिंक 2-3 साल हो गए रहेंगे ये लेके, बट ये उतना सेफ नहीं है। बहुत सारे और भी आते हैं जो कि मैं भी खरीदने वाला हूँ। मैं दिस इज नॉट दैट सेफ, बट यस नकल गार्ड्स नकल पे है अपने को एंड फिंगर्स के ऊपर है, ये उतना सेफ है नहीं, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई एम गोना बाय द न्यू वन। एंड लास्टली इज शूज। आप क्या शूज पहनते हो? शूज मेरे पास भी नहीं है, मैं खरीदने वाला हूँ शूज भी, बट राइडिंग गियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप हो सकता है उतना राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करो। ये मैंने ही उस एक्सीडेंट देखने के बाद भी मैंने यही बोला था कि भाई इन्वेस्ट इन राइडिंग गियर्स। एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की है, जब भी आप राइडिंग गियर्स में आप राइड करते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि यस आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर हो। एंड आई डोंट नो बट मैंने जितने भी राइडर्स देखे हैं जो कि राइडिंग गियर्स के साथ राइड कर रहे हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मिल गए थे मुझे मेरे लास्ट राइड पे, दे वर इन राइडिंग गियर्स एंड दे वर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। तो प्लीज़ आप राइडिंग गियर्स इग्नोर ना करें, इन्वेस्ट इन राइडिंग गियर्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा महंगा राइडिंग गियर्स ले लो, बट येस एटलीस्ट आपकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए राइडिंग सेफ्टी को लेके।
तो एक बहुत मेजर चेंजेस मैंने देखे हैं राइडिंग गियर्स के साथ राइड करने पे। व्हेन यू आर इन अ राइडिंग गियर यू गेट द रिस्पेक्ट। आप जब भी रोड पे होते हो लोग आपको एक रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट के तरीके से देखते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे इफ समवन इज इन राइडिंग गियर्स तो कॉप्स ने उनको रोक लिया है या फिर लोग हैरेस कर रहे हैं, बट एज सच मैंने आज तक एनकाउंटर नहीं किया है। समटाइम वी फॉरगेट दैट समवन इज वेटिंग फॉर अस, हमारे लिए कोई घर पे इंतजार कर रहा है। सो आई विल सजेस्ट यू go and get a good riding gear, not the expensive one but the good one, and invest in riding gears. Ride safe, ride more. इसी के साथ go and hit the subscribe button, and this is Pranjal Pandey signing off from Mumbai. Jai Hind.